बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 15 है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एक्सरसाइज 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 4 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 1.5 मीटर। तो यहाँ पे एक जो क्यूब होता है जिसमें ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, यानी कि कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होता। इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों के तीनों क्या है, 1.5 मीटर है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू 1.5 मीटर इन क्यूब। वॉल्यूम फाइंड करना है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वैसे जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है ना, लेकिन अब आपने ना एक चीज कंसीडर कर लेनी है। लाइक एक चीज कैसे, एल है तो आपने ब्रेथ की जगह भी एल फाइंड लिख लेना है और एज की जगह भी एल लिख लेना है। 1 2 3 एल हो गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनकी पावर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि आपने ये फॉर्मूला रखना है याद। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल रेज्ड टू पावर 3। तो अब यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5 मीटर, उसकी पावर आ गई 3। अब हमने 1.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है ना हम कैसे करते हैं, सिंपल सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को भी फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 225। तो अब हमने देखना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। एक डिजिट के पॉइंट बाद पॉइंट, दूसरे डिजिट के बाद पॉइंट, मीन्स के 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना है राइट साइड से। तो राइट साइड से मैंने 2 डिजिट यहाँ से भी छोड़ा, एक यहाँ से छोड़ा, 2 हो गए और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2 की। अभी मैं 2.25, 2 हमारे पास 1.5 आ गए, अब तीसरे को भी तो लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 को फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3375। कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, 1 2 3। 3 डिजिट के बाद आ रहा है तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगी, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगी। 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो 3.375 और ये जो मीटर है इसकी पावर 1 है, तो ये मिलके क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, जो बैक पे आपका आंसर है वो गलत है, यानी कि अगर आप उसकी कैलकुलेशन इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके आप इसकी कैलकुलेशन लाते हो तब भी वो क्वेश्चन आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँ, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पॉइंट कट हुआ, नीचे आया हमारे पास 10, ये 0 0 से कट गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 150। 150 3 टाइम 150 को लें तो वो ना बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, पॉइंट की तो वैल्यू ही नहीं आती। सो ये हमारे पास उसका आंसर ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। कैलकुलेशन हमारी ठीक है, इसलिए हमें कोई मसला नहीं है, मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको कर लिया। सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। वैसे तो बेसिकली इसका काफ़ी लंबा जो है ना फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे अब एग्जैक्टली आएगा हमारे पास। थोड़ी सी वेरिएशन कर रही हूँ, कैसे हमारे पास होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ऐसे होता है बेसिकली, बी एच प्लस एच एल। अब हमें पता है कि हर एक की जगह हम कुछ सेम वैल्यू लिख सकते हैं। लाइक ब्रेथ की जगह भी एल लिख सकते हैं, हाइट की जगह भी एल लिख सकते हैं। तो सबकी जगह मैं एल लिख रही हूँ। तो हमारे पास क्या इसका कंक्लूजन आता है, यानी कि फॉर्मूला क्या आता है। अब देखें, ये एल एल दोनों मिलके एल की पावर हो जाएगी 2। सेम यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये आप कैलकुलेशन क्वेश्चन में ना कीजिएगा, ये आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आपने डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखना है। अब ऐड करना है तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, तो 1 1 1 सारी वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी 3l²। 3 2 6l²। बेसिकली ये जो है ना इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो ये जो चीज़ है ये आपकी एक्स्ट्रा, आपने इसको क्वेश्चन में नहीं करना, याद रखना है, बस आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये ड्राइव होके आंसर आया, ठीक है। अब हम L की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6l, L की जगह 1.5 m और उसकी पावर 2। इसका मतलब 1.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, वो हमने पहले से किया हुआ है, यानी कि ये 2 टाइम का है ना कैलकुलेशन, तो 2 टाइम की कैलकुलेशन में सिंपल इसको अंदर लिख दूंगी। और मीटर 1, अगर हमारे पास सिंपल एक बेस हो और एक अंदर पावर और एक बाहर हो तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 2 2। तो अब मैं 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमने लिखा 13.50 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।